फेज है जहाँ पे आप डायरेक्टली आपकी बॉडी उस प्रिपरेशन में आती है कि आप एक्टिव हो रहे हैं, चाहे आप कोई सेंसुअल टॉक करें या आप कोई वीडियो निकालने की कोशिश करें या आप किसी को देख रहे हैं, कोई आई कांटेक्ट हो रहा है या किसी ने आपको सिग्नल देने की कोशिश की, तो इसको हम डिजायर फेज कहते हैं। इस फेज में फीमेल बॉडी में भी ब्रेस्ट में सेंसेशंस होने लग जाती हैं, वो फुलर फील करने लग जाती हैं और मे बी दे स्टार्ट विद फीलिंग वार्म इन देयर बॉडी, ब्रेथ्स या आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होने लग जाती है। और मेल में बेसिकली जो स्क्रॉटम्स हैं या जैसे हम अनकोच बोलते हैं वो टाइट हो जाते हैं, एग्जैक्टली देयर निपल्स आल्सो फील इरेक्टेड। तो ये हमारा डिजायर फेज है जो आपको दिखाता है कि यस यू आर इंक्लाइंड या आप करना शुरू कर रहे हैं। दूसरे फेज की अगर हम बात करें तो ये बात करता है एक्साइटमेंट के बारे में। ये एक ऐसा फेज है जहां अल्टीमेटली जो चल रहा है या जो बॉडी में फील हो रहा है आपको अच्छा लगने लगा है। कई लोग डिजायर फेज में ही अपनी हैबिट्स को दबा देते हैं या बंद कर देते हैं ताकि उन्हें आगे इरेक्शन फील ना हो, स्पेशली जो सेलिबेसी प्रैक्टिस करते हैं या वो लोग जो अपने सेल्फ मास्टरबेशन को रोकना चाहते हैं तो वो डिजायर फेज पे ही कंट्रोल लगाते हैं। लेकिन वो लोग जो इसे कंटिन्यू करते हैं तो वो पहुंच जाते हैं एक्साइटमेंट के स्टेज पे। एक्साइटमेंट में आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, एक्साइटमेंट में कहीं ना कहीं फीमेल ल्यूब्रिकेशन स्टार्ट हो जाता है, मेल प्रीकम आने लगता है या पेनिस्टाइट होने लगता है या आपकी मसल स्ट्रेंथन होने लगती हैं या कहीं ना कहीं आप रिलैक्सेशन के फेज पे पहुंच जाते हो, तो इसे हम एक्साइटमेंट फेज कहते हैं। एक्साइटमेंट फेज ही वो फेज है जिसे हम एक्सटेंड करने के लिए फोर्थ फेज इंक्रीज करते हैं। हम कहते हैं आप ये एक्टिविटी करो, इसे ऐड करो, ये नई चीजें ऐड करो। तो जितना आप नए नए एक्सपेरिमेंट करते हो आपके एक्साइटमेंट का लेवल उतना ज्यादा बढ़ने लगता है। बहुत से ऐसे लोग बोलते हैं कि मैम मैं वाइफ के साथ रेगुलर कर रहा हूँ या हस्बैंड के साथ रेगुलर कर रही हूँ तो एक्साइटमेंट नहीं आती या कुछ नया नहीं आता। तो अल्टीमेटली आपको डिजायर हो रही है तो वो फेज आपका ठीक है, लेकिन जो आपका एक्साइटमेंट फेज है वो लो हो गया या आपने एक्साइटमेंट के लिए एक्टिविटी नहीं करी, तो अल्टीमेटली आप डिजायर पे आए और डिजायर से आप जा जाओगे स्टेज 3 पे। तो चलिए बात करेंगे स्टेज 3 क्या है। तो स्टेज 3 होती है ऑर्गेज्म। ये एक ऐसा फेज है जिसमें आपका हार्ट रेट बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड अल्टीमेटली विद सम शॉट्स आप धीरे धीरे मे बी इजैकुलेट हो जाते हो, फीमेल ऑर्गेज्म तक पहुंच जाती है एंड अल्टीमेटली दे डिस्चार्ज। अब यहाँ समझने की जरूरत है कि अगर आपकी फीमेल पार्टनर को ऑर्गेज्म फील नहीं हो रहा है या वो ल्यूब्रिकेट ही नहीं हुई है तो समझ लीजिए आपने जो एक्साइटमेंट फेज है वहां पे मेहनत नहीं करी है। इसलिए हम कहते हैं कि फोर्थ प्ले को इंक्रीज करें। तो अगर आप डिजायर से डेफिनेटली चाहते हैं कि मैं बस पेनिट्रेट करूं और वो ऑर्गेज्म तक पहुंचे तो देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि सेकंड फेज पे मेहनत नहीं हुई है। फोर्थ फेज की बात करें तो इसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि एक लैप्स टाइम आ गया जहां पे अल्टीमेटली यू डिस्चार्ज, तो आपकी बॉडी वापस आने लगती है। एक रिकवरी टाइम हम कह सकते हैं जब आपका हार्ट रेट धीरे धीरे ठीक होने लगता है, आपकी बॉडी स्वेल हो जाती है, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं आपकी हार्ट रेट धीरे धीरे मद्दा आने लगेगी, आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स हो जाएगी। ये अल्टीमेट ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी आप अपने आप को एक्साइटमेंट फेज में लाते हैं या मास्टरबेट करने की कोशिश करते हैं तो हम इमेजिन करते हैं अपने पार्टनर्स को या फिर ऐसा कोई क्रश या ऐसा कोई इंसान जिसके साथ वो फिजिकल होना चाहते हैं या होने के लिए सिर्फ फैंटेसाइज करते हैं। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं जो उन्होंने ऑनलाइन या किसी सोशल मीडिया पे देखे हैं या किसी वेबसाइट पे देखे हैं या कोई सीरीज में देखे हैं या कोई ऐसे लोग जिन्हें वो रेगुलरली देखते हैं, उनके आसपास रहते हैं या उनके लव रिलेशनशिप्स। बहुत लोग ऑनलाइन चैट्स में या ऑनलाइन फोन सेक्स पे अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करते हुए प्लस ऑडियो अराउजल से जैसे वो बात करते हैं या जैसे वो उनको स्टिमुलेट करते हैं वैसे भी मास्टरबेशन करते हैं। मास्टरबेशन इज एक्सक्लूसिवली सेफ और इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप रोज भी कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फीमेल कैन ऑल्सो डू इट शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमें हमेशा ये समझना है कि जब भी हम मास्टरबेट करते हैं तो हम अपने स्टिमुलस को खुद के कंट्रोल में रखें। ऐसा ना हो कि वो हमें चला रहा है और हमें रोज करना पड़ रहा है। ऐसा जिसे आप अपनी इच्छा के अनुसार कर पाएं और आपकी हाइजीन का आपने सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। एज वेल एज अगर फीमेल्स मास्टरबेट करती भी हैं तो उन्हें समझने की जरूरत है कि उन दो तरह के मास्टरबेशन फीमेल कर सकती हैं। वन इज द क्लिटोरल मास्टरबेशन और दी फिंगरिंग। फिंगरिंग के दौरान आप अपने वजाना में पेनिट्रेट करते हैं फिंगर्स को, जो कि इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा लाता है एज कम्पेयर टू जो क्लिटोरल स्टिमुलेशन करते हैं उनके लिए भी ऑर्गेज्म बेहतर है लेकिन वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस प्रोबेबली कम है। फिंगर्स को अपने कट शॉर्ट रखें, अपने नेल्स को साथ साथ हाइजीन का ध्यान रखें एंड देन यू कैन सेफली मास्टरबेट इमेजिनिंग योर पार्टनर रियल और रील। सो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और अगर भी आप भी अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं